सीधा सीधा ये कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएसएस से जुड़े लोगों को आयात करके बुला करके बिहार विधानसभा में टिकट देने का काम किया। बिहार के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी बराबर के हिस्सेदार रहे टिकट बेचने में। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी को हटाने का निर्णय, जो उत्तर प्रदेश के हैं, सुशील पासी के साथी हैं, और सुशील पासी के साथ मिलकर के इन लोगों ने अलग अलग लोगों से पैसे टिकट देने के नाम पर लिया। अलग अलग तरीके से कैश, फोन पे, अकाउंट के माध्यम से इन लोगों से पैसा ठगा गया, जिसका साक्ष्य यहां पे है। और जब टिकट नहीं मिला तो उनका पैसा भी उनको वापस नहीं किया गया। बिहार कांग्रेस में फूट एक के बाद एक अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ, किस तरीके से टिकट बेचे गए, ये आरोप जो है कांग्रेस के पूर्व नेता कहे जाने वाले कांग्रेस सेवा दल के जो है अध्यक्ष, जो पूर्व आदित्य पासवान थे, उन्होंने परत दर परत जो है खोला है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है इन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता एक से बढ़कर एक, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम लिया, कृष्णा अल्लावरू का नाम लिया, शकील अहमद खान का नाम लिया, ऐसे तमाम नेताओं के नाम लिए जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है टिकट को बेचा गया। साथ ही इन्होंने लगाया कि भाजपा, आरएसएस और जेडीयू के नेताओं को जो है टिकट देने का काम किया गया। आगे क्या कुछ कहते हैं आदित्य पासवान, सुनिए। बहुत बहुत स्वागत। मैं आदित्य पासवान बिहार कांग्रेस से संबंधित हूं, बिहार कांग्रेस का सक्रिय सदस्य हूं, लेकिन सच्चाई की आवाज उठाने के लिए फर्जी तरह से निष्कासित मुझे किया गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव के रिजल्ट के कुछ दिनों पहले ही मैंने बिहार के प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी पर सीधा सीधा ये कहा था कि आपने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और आरएसएस से जुड़े लोगों को आयात करके बुला करके बिहार विधानसभा में टिकट देने का काम किया। उनके साथ बिहार के अध्यक्ष श्री राजेश राम जी बराबर के हिस्सेदार रहे टिकट बेचने में। उनके साथ बिहार कांग्रेस के नेता विधायक दल, शकील खान, जितने भी सह प्रभारी हैं, सुशील पासी, शहनवाज आलम, देवेंद्र यादव और वार रूम के अध्यक्ष, ये लोग मिल करके टिकट का घालमेल किया। टिकट बेचा गया, जिसके कारण, गलत लोगों के कारण बिहार कांग्रेस की बिहार विधानसभा के चुनाव में शर्मनाक हार हुई। हमने केंद्रीय नेतृत्व को इस चीज के बारे में लगातार बताया, साक्ष्यों के साथ, और केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लिया। और आज राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावरू जी को हटाने का निर्णय लिया गया है। और जल्दी बिहार में हम एक नए अध्यक्ष और नए प्रभारी को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बिहार कांग्रेस में चुनावों में टिकट का घालमेल हुआ और जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ, उसके साक्ष्य हमारे पास थे। नए साक्ष्य आए हैं, जिसमें कि सुशील पासी, जो बिहार के सह प्रभारी थे, उनके साथी सुभाष
राजवंशी, जो उस नॉर्थ बिहार के पर्यवेक्षक थे, जो उत्तर प्रदेश के हैं, सुशील पासी के साथी हैं, और सुशील पासी के साथ मिलकर के इन लोगों ने अलग अलग लोगों से पैसे टिकट देने के नाम पर लिया, जिसका साक्ष्य मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और चुनाव में टिकट उन लोगों को नहीं दिया गया जिन लोगों से पैसे लिया गया। एक उदाहरण उसका है, केसरिया विधानसभा से मधुरेंद्र सिंह टिकट के लिए प्रयासरत थे, उनको इन लोगों के द्वारा झूठा वादा किया गया और अलग अलग तरीके से कैश, फोन पे, अकाउंट के माध्यम से इन लोगों से पैसा ठगा गया, जिसका साक्ष्य यहां पे है। और जब टिकट नहीं मिला तो उनका पैसा भी उनको वापस नहीं किया गया। आज उन्होंने मोतिहारी में कोर्ट में केस किया, जिसकी गवाही मधुरेंद्र सिंह जी की गवाही भी हो चुकी है, 2 और गवाही है। उस गवाही के बाद इन पर एफआईआर होगा, सुशील पासी और सुभाष राजवंशी पर। इसी तरह से रक्सौल विधानसभा से डॉक्टर गौतम प्रयासरत थे टिकट के लिए, उनसे भी इन लोगों ने पैसा लिया, उसका भी साक्ष्य मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। यहां तक कि लैपटॉप लिया, उनका व्हाट्सएप चैट का कन्वर्सेशन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा अभी, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सुशील पासी और उनके साथी सुभाष राजवंशी इन लोगों ने फ्रॉड किया टिकट के लिए और बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचा, बिहार कांग्रेस की मर्यादा को बेचा। यह बिहार कांग्रेस के लिए शर्म की बात है और यह शर्मनाक है कि सह प्रभारी और पर्यवेक्षक पर क्रिमिनल केस और फ्रॉड केस किया जा रहा है। यह कांग्रेस की अस्मिता का सवाल है, जिसको इन्होंने बेचने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व से यह आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर किया जाए, जिनके कारण हमारे नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। बिहार में कांग्रेस को कमजोर इन लोगों के कारण होना पड़ रहा है। तो हमारा आग्रह है आपके माध्यम से कि इन लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर किया जाए और कड़ी से कड़ी ऐसा डिसीजन लिया जाए कि आगे से कोई भी बाहर से प्रभारी अगर आए तो वो टिकट का घालमेल, पैसे का लेन देन करने का हिम्मत भी न कर सके। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का डॉक्यूमेंट है, आप सभी देख सकते हैं। केस नंबर इसमें इंगित किया हुआ है ऊपर में 2798/2025, जिसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसको आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको केस का एक्चुअल स्थिति जो है वो मालूम चल जाएगा। इसके बाद जो कुछ एक ट्रांजैक्शन जो फोन पे के माध्यम से हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बाकी तो कैश इन लोगों ने लिया है। सुभाष चंद्रवंशी उर्फ सुभाष राजवंशी, देखिए फोन पे से सुशील पासी का सहयोगी, ₹33,000, ये ₹10,000, लाखों रुपए कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। जो सुभाष राजवंशी की कंपनी को इन्होंने डॉक्टर गौतम ने दिया। आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 लाख का ट्रांसफर का ये रिसिप्ट है। और उसके बाद व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस भी आप देख सकते हैं जो सुशील पासी बिहार के सहप्रभारी के साथ है, कि जो जब पैसे मांगा गया तो इस कन्वर्सेशन को आप देखिए कि इनका क्या जवाब है।
चेंज करें पेज? आगे बढ़ते रहिए तेजी में थोड़ा। और पैसे जब इनसे मांगे जाते हैं तो नॉर्मल कॉल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि उस कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं हो सके। इतना बड़ा फ्रॉड है ये लोग। बाहर के जिले से आकर के इनको एक विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने भेजा था और बिहार में आकर के इन्होंने बिहार कांग्रेस की अस्मिता को और मर्यादा को बेचने का काम किया और साधु बनते हैं। और जब ये समीक्षा बैठक में जब बात हुई दिल्ली में तो इन लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा बनाया कि वोट चोरी के कारण बिहार कांग्रेस की हार हुई, जबकि वस्तुस्थिति ये थी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और आरएसएस के लोगों को इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। इसलिए जो कांग्रेस का विचारधारा से था ही नहीं, वो कैसे मजबूती से चुनाव लड़ता, इसलिए कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। ये देखिए, फोन पे से इन्होंने फिर 1 लाख रुपए दे करके देने का काम किया। डॉक्टर गौतम, रक्सौल विधानसभा, जो फिर इनको टिकट ना दे करके श्याम बिहारी प्रसाद को जनता दल यूनाइटेड से ला करके टिकट देने का काम किया गया। और ये पैसे जो इन्होंने लिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की संलिप्तता थी। अध्यक्ष, प्रभारी, जितने भी सह प्रभारी, सभी लोगों में पैसे का बंटवारा हुआ। और ये सिर्फ जो अकाउंट में गया है ये कुछ 1 लाख है, बाकी कैश से इन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जल्द निष्कासित करना चाहिए। इनको प्राइमरी मेंबरशिप इनका छीनना चाहिए। क्वेश्चन प्लीज। चीज है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जो स्थानीय लोग जो होते हैं, जो कांग्रेस उस जिले के जो लोग होते हैं, जो उस विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका हक बनता है। आप अगर मैं पटना जिले में हूं और पटना जिले का किसी दूसरे जिले से आदमी को ला करके चुनाव लड़ा दिया जाए, जो यहाँ कभी रहा नहीं उसको चुनाव लड़ा दिया जाए। शशांक शेखर जो पटना साहिब से चुनाव लड़ा, वो कौन था? वो सर्वे टीम का सदस्य था। वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह से अचानक से आप अगर लोग को ला करके टिकट दे देंगे तो वो हार का कारण बनेगा ही, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं है, उसने सड़क पर संघर्ष किया ही नहीं है, पार्टी की विचारधारा से उसको मतलब ही नहीं है। तो ये एक हार के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण होता है कि आप कमजोर कैंडिडेट, बिकाऊ कैंडिडेट को ला करके आप चुनाव लड़ा देते हैं। ये और भी कारण है, उसकी समीक्षा हम लोग अगर वो उन कारणों पे जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि गठबंधन की ये गठबंधन होकर के हमने चुनाव लड़ा, तो बहुत सारे गठबंधन जो राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना, मैं उस चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा। आज का मुद्दा ये है कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी सुशील पासी ने अपने एक सहयोगी के साथ पैसा ऐंठने का काम किया है, फ्रॉड किया है, और उन पे फ्रॉड का केस मोतिहारी के कोर्ट में हुआ है, और भी केस उन पर होगा, क्योंकि इस तरह का काम वहां सिर्फ मोतिहारी में नहीं हुआ है, रक्सौल में भी हुआ है, छपरा में भी हुआ है, आपको गोविंदगंज में भी हुआ है। धीरे धीरे आपको सारा खुलासा होता जाएगा और एक नहीं बहुत सारे लोग करेंगे। जिनके साथ हुआ है फ्रॉड, वो आपके साथ अभी है? नहीं, मैं आपको उनका टेलीफोन नंबर दे सकता हूं, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मधुरेंद्र सिंह जी का मैं नंबर आपके साथ शेयर करता हूं, आप मधुरेंद्र सिंह जी से बात कीजिए। डॉक्टर गौतम रक्सौल से टिकट चाह रहे थे। हाँ जी जी जी। तो आपने देखा कि कांग्रेस में अब साफ तौर पे कही जाए तो फूट अब देखने को मिल रही है। आपने मकर संक्रांति में भी देखा कि कांग्रेस के अपने ही विधायक जो थे शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद अभी आपने हाल ही में डॉक्टर शकील अहमद का जो है बयान सुना होगा। अब जो है कांग्रेस के पूर्व सेवा दल के जो है अध्यक्ष आदित्य पासवान भी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस ने एक एक करके टिकट का जो है रेट फिक्स किया था, इसको लेकर इन्होंने एक एक करके सबूत दिखाए। अब इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसकी शिकायत जो है कांग्रेस के बड़े नेता यानी राहुल गांधी तक ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि इनकी बातों को लेकर कांग्रेस में क्या कुछ जो है जो शीर्ष नेता है और जो बड़े नेता है उस पर जो है एक्शन लेते हैं और क्या बड़ा बदलाव बंगाल चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में होगी। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।